प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम कैन के द्वारा अपने भाई हाबिल की हत्या और आदम की वंशावली को देख रहे थे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे हनोक की रोमांचक कहानी, हनोक और नूह की वंशावली, और अध्याय 6 में हम देखेंगे जल प्रलय का कारण, जल प्रलय के न्याय से परमेश्वर द्वारा बचाया जाना, जहाज बनाने के लिए नूह को निर्देश तथा जहाज में यात्रा करने वाले यात्री। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय को समझें और सीखें। प्रभु में प्रिय मित्रों, प्रेम भरा नमस्कार। आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों उत्पत्ति की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने उत्पत्ति 5 अध्याय के पद 5 तक देखा था, जिसमें हमने आदम की वंशावली को येरेद तक देखा था कि वे सभी अपने समय में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आदम के वंश में शेत, एनोश, केनान, महलेल और येरेद अब तक हम देख चुके हैं। और अब हम आते हैं उत्पत्ति 5 अध्याय के पद 21 पर, जहां पर हमें हनोक की रोमांचक कहानी देखने को मिलती है। मित्रों, हम हनोक की रोमांचक कहानी से आज आरंभ करेंगे। पद 20 में हमने पढ़ा था कि येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। इससे पहले कि वह मरा, येरेद का एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हनोक था। अब आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 5 अध्याय के पद 21 को, जहां पर लिखा हुआ है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ। दोस्तों, पर क्या इसमें लिखा है और तब हनोक मर गया? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। वह मरा नहीं। यह एक अलग प्रकार का अध्याय है जिसमें हमें एक रोशनी या एक ज्योति देखने को मिलती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5 अध्याय का 22 से 24 पद। लिखा हुआ है, मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि पृथ्वी पर मृत्यु के होते हुए भी एक व्यक्ति बिना मृत्यु के ही संसार से उठा लिया गया। हनोक के बारे में कहा जाता है कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, बाइबल में केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वे परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि नूह के विषय में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। दोस्तों, यदि 2 पुराने व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलते बताए गए हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं, हम पुराने नियम की पुस्तकों में 2 व्यक्तियों के बारे में पाते हैं जो नहीं मरे। उनमें से पहला था हनोक और दूसरा है एलिया, जो कि ऐसे ही उठा लिया गया। हनोक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जल प्रलय के पहले के कुछ लोगों में से एक है जिसका हमें कुछ वर्णन मिलता है, अन्यथा दूसरे किसी का हमें देखने को वर्णन नहीं मिलता है। हमें बताया गया है कि हनोक मरा नहीं, परंतु वह उठा लिया गया, अर्थात उसका स्थानांतरण हो गया। अंग्रेजी में इसे कहा गया है ही वॉज ट्रांसलेटेड। दोस्तों, आप स्थानांतरण से क्या समझते हैं, अर्थात ट्रांसलेट करने से क्या समझते हैं? स्थानांतरण का अर्थ है जैसे अनुवाद करना, अर्थात किसी भाषा के एक शब्द को लेकर दूसरी भाषा के शब्द में अर्थ के बिना बदले अनुवाद करना, ताकि लोग उस बात को समझ सके। हनोक भी इसी प्रकार पृथ्वी से उठा लिया गया और दूसरे स्थान पर रख दिया गया, अर्थात उसका स्थानांतरण हो गया। ही वॉज ट्रांसलेटेड। वह एक भिन्न व्यक्ति हो गया, यद्यपि वह हमारे जैसा ही मनुष्य था। जिस प्रकार हम एक शब्द को लेकर दूसरी भाषा के शब्द में बिना अर्थ बदले रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हनोक के साथ भी हुआ। उसे उठाकर स्वर्ग में रख दिया गया और ये परमेश्वर का कार्य था। हमने हनोक के बारे में पढ़ा था
कि वह 65 वर्ष तक जीवित रहा और उसने मतुशैला को जन्म दिया और उसके बाद भी वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। दोस्तों, मैं उसके 65 साल के पहले के जीवन के बारे में नहीं जानता कि वह कैसा था। मैं ऐसा सोचता हूँ कि वह भी अन्य लोगों की तरह ही रहा होगा। यह एक ऐसा समय था जब लोग बहुत ही असावधानी से, स्वच्छंद तरीके से, स्वच्छंद विचार से अपना जीवन जीते थे। पर अब हम नूह के कार्यक्षेत्र के दिनों की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु जब मतुशैला का जन्म हुआ तो हनोक के चाल में परिवर्तन आ गया और दोस्तों, इस छोटे बालक ने उसे परमेश्वर की ओर मोड़ दिया। अर्थात उस बच्चे के आने के बाद उसके जीवन में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। मित्रों, कई बार परमेश्वर परिवार में संतान या बच्चे इसलिए देता है कि वह आपको अपनी ओर फेर सके, आपके जीवन में एक परिवर्तन ला सके। यदि बच्चे आपको प्रभु के पास नहीं ला पाए तो दोस्तों, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर की ओर आने के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकती है। हनोक परमेश्वर की ओर फिरने के बाद भी 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और जैसा लिखा है, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। दोस्तों, इन्हीं वर्षों में वह पृथ्वी पर था, परंतु वह मरा नहीं। क्या बाइबल हमें यह नहीं बताती है? दोस्तों, क्या बाइबल ऐसा कहती है कि हनोक मर गया? नहीं, बाइबल कहती है और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मित्रों, इसे समझने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, या आपको इसे समझाने के लिए मेरे पास एक तरीका है जिसके द्वारा मैं आपको इसका विश्लेषण दे सकता हूँ, और वह यह है कि एक छोटी लड़की की कहानी जिसने संडे स्कूल से घर लौटने के बाद अपनी माँ को हनोक के लोप होने के बारे में बताया और उसका विश्लेषण दिया, जो कुछ इस प्रकार से है। वो छोटी लड़की बोली, आज हमारे संडे स्कूल में टीचर ने हमें हनोक के बारे में बताया कि वह कैसे परमेश्वर के साथ चला। उसकी माँ ने उससे पूछा, अच्छी बात है, लेकिन हनोक का क्या हुआ? तब उस छोटी लड़की ने कुछ इस प्रकार से इस बात को बताया और कहती है, ऐसा लगता है कि प्रतिदिन परमेश्वर हनोक के पास आता था और कहता था, हनोक, क्या तुम मेरे साथ टहलने के लिए चल सकते हो? और हनोक घर से बाहर निकलकर गेट के बाहर जाता और परमेश्वर के साथ टहलता रहता था और टहलते हुए आगे बढ़ता चला जाता था। वह उन स्थानों में जाता था जहां वह आनंदित होता था, इसलिए वह अपने दरवाजे के पास प्रतिदिन परमेश्वर के आने का इंतज़ार करते रहता था। परमेश्वर उसके साथ आकर कहता था, चलो हम टहलने के लिए चलें। एक दिन परमेश्वर उसके पास आया और परमेश्वर ने हनोक से कहा, चलो आज हम एक लंबी दूरी पर टहलने के लिए चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। और वे दोनों टहलते टहलते बहुत दूर निकल गए। अंत में हनोक को कहना पड़ा, अरे अब तो बहुत देर हो गई है और शाम भी हो चुकी है, इसलिए मुझे अपने घर अब जाना चाहिए। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हनोक, तुम मेरे घर के बहुत पास हो और तुम्हारा घर अभी बहुत दूर है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और इस प्रकार से हनोक परमेश्वर के घर में गया। मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप इस घटना को इससे और अच्छी तरह से कैसे देख सकते हैं या रख सकते हैं, क्योंकि इस कहानी की यही वास्तविकता है। और मैं सोचता हूँ कि उत्पत्ति की पुस्तक की सभी महान सच्चाइयाँ उपयुक्त या संबंधित हैं या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और मेरे विचार के अनुसार हमें एक तस्वीर भी दी गई है जो यहाँ पर होने वाली घटनाओं को प्रकट करती है, और वह है कलीसिया का उठाया जाना, जो कि इस बात से संबंधित है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ है कि जल प्रलय के न्याय के पहले ही हनोक को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया या उसे उठा लिया, और यही काम कलीसिया के साथ होने वाला है कि उस महाप्रलय के पहले परमेश्वर इसे उठा लेगा। अब आते हैं हम दूसरे विषय पर, जो है हनोक और नूह की वंशावली। इस बात को जानने के लिए दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 5 उसका 27। इस प्रकार मतुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मतुशेलह आदम से अधिक समय तक, वर्षों तक जीवित रहा। आदम और मतुशेलह ही दो ऐसे व्यक्ति हैं जो सृष्टि और जल प्रलय के बीच के इस खाली स्थान को भरते हैं। दी गई वंशावली के अनुसार मतुशेलह
नूह को संसार की सृष्टि के बारे में सब कुछ बता सकता था, अर्थात वो सारी घटनाएं जो आदम ने देखा था वो उसे बता सकता था। और मुझे व्यक्तिगत रीति से ऐसा लगता है कि जो वंशावली हमें यहाँ पर दी गई है उसमें कुछ खालीपन है, क्योंकि हम जानते हैं कि नए नियम के आरंभ में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली हमें दी गई है और उसमें कुछ नाम छोड़ दिए गए हैं, और यह सब जानबूझकर किया गया है क्योंकि यहाँ पर वंशावली को 3 बराबर भागों में दर्शाने का प्रयास किया गया है। कुछ विशेष नाम छोड़ दिए गए हैं, फिर भी दोस्तों आप देखेंगे कि इसकी निरंतरता ठीक बनी रहती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि यह वंशावली सटीक है, परफेक्ट है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास यहाँ पर एक अंतर हो सकता है जो इस सच्चाई को प्रकट करता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर हमारे विचार से कहीं अधिक समय पहले से उपस्थित था, अर्थात जितना हम सोचते हैं या हम विचार कर सकते हैं शायद उससे अधिक समय तक या उससे पहले से मनुष्य इस पृथ्वी पर है। मैं इस विषय पर अधिक गहराई में जाना नहीं चाहता क्योंकि यह एक जटिल विषय है और पवित्र शास्त्र हमें इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहता है। परंतु यहाँ पर यह क्यों नहीं दिया गया है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर उसे बताने में रुचि नहीं रखता है, और जो बातें वो हमें बताने में और समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि धार्मिकता, पाप से छुटकारा और पृथ्वी पर मनुष्यों का इतिहास, ये बातें हमारे लिए जानना आवश्यक है। मतूशेलह के नाम का अर्थ होता है आगे भेजना, किसी के आगे भेजने का काम करना। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि मतूशेलह के अर्थ है जब वह मर जाएगा तब इसे भेजा जाएगा। आपने समझा? मतूशेलह का अर्थ होता है जब वह मर जाएगा तब इसे भेजा जाएगा। लेकिन क्या भेजा जाएगा, प्रश्न ये है दोस्तों, वो है जल प्रलय। जब तक मतूशेलह जीवित था जल प्रलय पृथ्वी पर नहीं आया। दोस्तों यह एक बहुत रोचक तथ्य है कि ऐतिहासिक पूर्वजों की वंशावली के अनुसार जिस साल मतूशेलह की मृत्यु हुई ठीक उसी साल जल प्रलय भी आया। दोस्तों जब वह मर जाएगा तब इसे भेजा जाएगा, उसके नाम का अर्थ है, और यही मतूशेलह के होने का अर्थ प्रकट करता है। दोस्तों अब यह प्रश्न उठता है कि मतूशेलह दूसरे लोगों से अधिक समय तक क्यों जीवित रहा। परमेश्वर ने उसे इसलिए रखा कि मानव जाति, मनुष्य लोग ये जान सके कि परमेश्वर दयालु और धीरजवंत है और करुणामयी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपका भी और आपके पूरे जीवन भर आपका इंतज़ार करना चाहता है और वो करता रहेगा। पतरस हमारे परमेश्वर के धीरज के विषय में इस प्रकार से लिखता है, पहला पतरस अध्याय 3 के 20 में उसने कहा, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। दोस्तों जब हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं तो हम प्रत्येक मनुष्य और उसकी मृत्यु के विषय में पाते हैं, हम पढ़ सकते हैं जो यहाँ दिया गया है। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 5 उसका 31 और 32 पद। लिखा है, इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। मित्रों संसार में एक प्रचलित सिद्धांत है जिसे मनुष्यों के द्वारा बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया गया है, और मैं सोचता हूँ कि यह सभी तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र का नतीजा है कि मनुष्य का स्वभाव जन्म से ही अच्छा होता है। लोग ऐसा कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहता है, तथा इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। ये सब सिद्धांत है जो कि लोग मानते हैं। संपूर्ण कार्यक्रम जो आज चारों ओर हमारे संसार में है और चल रहे हैं, यदि हम मनुष्यों के वातावरण और उसके अनुवांशिकता को सुधारने का प्रयास करेंगे तो वह सुधर सकता है। ऐसी सोच बनती जा रही है और चलती आई है। दोस्तों समाजवाद और साम्यवाद मनुष्य में प्रगति या सुधार लाना चाहता है। एक सिद्धांत कहता है कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार पाने में सहयोग कर सकता है या मनुष्य अपने स्वयं का उद्धार कर सकता है। क्या यह संभव है? आधुनिकतावाद का कहना है कि मनुष्य स्वयं से उद्धार प्राप्त कर सकता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो उद्धार कुछ ऐसा काम है या कुछ ऐसे काम के समान है जो परमेश्वर ने हमें स्वयं से प्राप्त करने के लिए दिया है। हम चाहें तो उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और ना चाहें तो हम उसे प्राप्त ना करें। दोस्तों, कुछ एक अनैतिक और गैर धार्मिक समूहों का कहना है कि मनुष्य पूर्ण रूप से अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसमें पाप नाम की कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। लोग ऐसा कहते हैं। दोस्तों, पर क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के विषय में परमेश्वर या बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर कहता है कि मनुष्य संपूर्ण रीति से, पूर्ण रीति से दुष्ट और बुरा है, और यही स्थिति हम सब की है, हर एक मनुष्य की है। पौलुस रोमियो की पत्री अध्याय 3 के पद 10 में कहता है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। दोस्तों, यह हमारे लिए परमेश्वर के वचन का मापदंड है। परमेश्वर हमें इसी रीति से देखता है। इसलिए यदि आज आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं तो वह आज आपको जीवन का सही अर्थ समझाना चाहता है, जैसा कोई और हमें नहीं समझा सकता। और यही परमेश्वर की योजना है, यही मानव जाति है। और हम धार्मिक वंशावली का अनुसरण इस समय कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें बता रहा है कि वो धर्मी व्यक्तियों की वंशावली कैसी है, लेकिन यह हमें कहाँ लेकर जाती है, कहाँ ले जाकर हमें खड़ा करेगी ये वंशावली? क्या यह हमें इस पृथ्वी पर ही एक सतयुग या प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज में ले जा सकती है या ले जा रही है? क्या वे आनंद धाम में आकर एक आदर्श राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर करेंगे? दोस्तों जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगला अध्याय 6 हमें प्रकट करता है कि आगे जाकर हम देखेंगे कि परमेश्वर के न्याय और दंड के रूप में इस पृथ्वी पर जल प्रलय आता है। और दोस्तों, यहाँ पर इसके साथ ही अध्याय 5 समाप्त होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 में और अपने अध्ययन को इसके साथ ही जारी रखते हैं। दोस्तों, इस अध्याय 6 के मुख्य विषय हैं जल प्रलय का कारण, जल प्रलय के न्याय से परमेश्वर द्वारा बचाया जाना, जहाज बनाने के लिए नूह को निर्देश तथा जहाज में यात्रा करने वाले यात्री। ये बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आइए हम देखते हैं जल प्रलय का कारण। अध्याय 6 में सिर्फ जल प्रलय ही नहीं बल्कि जल प्रलय के न्याय के कारणों को भी हम देख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 6 और उसका पद 1 और 2। लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। मित्रों, परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों, इन दोनों के बारे में हमें कुछ बातें प्रकट की गई हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसके विवाद का अंत नहीं है। फिर भी बहुत से अच्छे और ज्ञानी लोग, समझदार लोग, वचन के जानने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र जो यहाँ दिए गए हैं वे स्वर्गदूत हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रीति से इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। कई शिक्षकों ने इस बात को पढ़ाया भी है कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत हैं, और मैं इस बात को मानता हूँ कि आज भी बहुत से व्याख्याकर्ता इन्हें स्वर्गदूत ही मानते हैं। लेकिन मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि वे अच्छे स्वर्गदूत होते तो वे पाप में कभी नहीं पड़ते, तथा दूसरी तरफ दुष्ट या बुरे स्वर्गदूत होते तो वे कभी भी परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाए जाते, या वचन में उन्हें परमेश्वर के पुत्र कभी नहीं कहा जाता। उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई दोस्तों, वे राक्षस नहीं थी, इस बात को याद रखिए, परंतु वे मनुष्य ही थे। मैं नहीं जानता, परंतु बहुत से लोगों के द्वारा ऐसा क्यों सोचा जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है कि उनकी जो संतानें हुई वो विशाल थी, लेकिन वे राक्षस नहीं थी। मित्रों, इस विषय में हम आगे और देखेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो पद 4 में हम इस बात को देखने पाएंगे। आइए इस समय हम पढ़ते हैं पद 3 को, जहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। दोस्तों, हम वचन के आधार पर विश्वास करते हैं कि नूह करीब 120 वर्ष तक प्रचार करता रहा, और उस समय में परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से वाद विवाद करता था, उन्हें समझाने का प्रयास करता था। पतरस इस बात को स्पष्ट करते हुए पहला पतरस अध्याय 3 के 18 और 19 में लिखता है कि नूह के दिनों में परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के साथ संघर्ष करता रहा,
वह उनके साथ परिश्रम करता रहा ताकि वह मनुष्य को परमेश्वर के पास फेर लाए। परंतु दोस्तों, वे परमेश्वर की ओर कभी नहीं फिरे। पहला पतरस अध्याय 3 के 18 और 19 में यही बात लिखी हुई है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए एक धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। जब पतरस ने यह लिखा था तब ये आत्माएं कैद में थी, लेकिन नूह के समय में उन्हें प्रचार किया गया था। हम यह कैसे जानते हैं दोस्तों कि उन्हें यह प्रचार किया गया था? इसका प्रमाण हमें पहला पतरस अध्याय 3 के 20 पद में मिलता है। लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि कब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी? वो समय था नूह का समय। उन 120 वर्षों में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी। जब उन्हें सुसमाचार सुनाया जा रहा था, जब परमेश्वर की बात उन्हें नूह सुना रहा था, जबकि परमेश्वर ने धीरज के साथ उनके पास वापस लौटकर आने के लिए 120 वर्षों तक इंतज़ार किया और इन्हीं वर्षों में नूह ने जहाज बनाने का काम किया। मित्रों, हमारा परमेश्वर ऐसा ही धीरजवंत और कृपालु है। वह आपका अंत समय तक इंतज़ार करता है, आपकी राह देखते रहता है। पर इसके बाद भी यदि आप अपना मन नहीं फिराते हैं, आप उसके पास नहीं आते हैं, तो वह आपको दंड देने से पीछे नहीं हटता, परंतु वह दंड आनंद से नहीं दुख से देता है कि आप उसके पास लौट आएं। परमेश्वर का दंड भी उसके प्रेम को प्रकट करता है। दोस्तों, आइए हम उस समय तक का इंतज़ार ना करें, आज ही अपने गुनाहों से तौबा करें, परमेश्वर और उसके वचन की ओर फिरें और परमेश्वर के पास आ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें और इस अध्ययन को विराम दें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप धीरजवंत हैं, आप इंतज़ार करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। हमारी ढिठाई के बावजूद, हमारे बुरे जीवन के बावजूद आप इंतज़ार करते हैं कि हम कभी तो अपना मन बदल कर इस सच्चाई की ओर, आपके वचन की ओर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर फिरें और आपके निकटता में आए। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे इन सभी दर्शकों के लिए, प्रभु, जो आज आपसे दूर हैं, आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, अनुग्रह करें प्रभु कि ये वचन उनके हृदयों को कायल करे, उन्हें यह संदेश दे कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनके हृदय के द्वार को खटखटा रहे हैं और आप अपेक्षा करते हैं कि वे अपने हृदय का द्वार इसलिए खोलें कि आप उसमें आकर उनके साथ वास करें, उनके साथ भोजन करें, जैसा प्रकाशित वाक्य में आपने कहा है। पिता, हमारी विनती है कि ये वचन लोगों के जीवन में ऐसे सामर्थी रूप से कार्य करे कि प्रभु, जो आपसे दूर चले गए हैं, जो अपने पिता के घर से दूर चले गए हैं, जिन्होंने प्रभु आपको अब तक नहीं जाना, वे प्रभु आपके निकटता में आज आने पाए। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए और हमारे इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मेरा पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। आज के अध्ययन में हमने हनोक के जीवन को देखा और साथ ही नूह की वंशावली और तब जल प्रलय के कारणों को भी देखा। मित्रों, आज हमारे लिए भी अवसर है कि हम इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें और पाप के बंधन से छुटकारा पाएं। आप इस पर अवश्य ही विचार करें। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, कैन। कैन ने अपने भाई की हत्या की थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नूह ने कितने वर्ष की आयु में अपने पुत्रों को जन्म दिया? ए 100 वर्ष, बी 500 वर्ष, सी 600 वर्ष या डी 50 वर्ष?
मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर जरूर सुनें। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।